हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इरफान, फास्ट मैकेनिक कार केयर लखनऊ से। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है जो कि कार स्कैनर एक्सपर्ट के नाम से है। इस चैनल में मैं आपको कार की स्कैनर से जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगा और कार में स्कैनर कैसे यूज़ किया जाता है और गाड़ी में जो फॉल्ट कोड आते हैं उस फॉल्ट कोड को कैसे डिकोड किया जाता है, उसको चलाया कैसे जाता है, उसमें यूज़ कैसे किया जाता है, डायग्नोस करने का तरीका और प्रॉपर ही उसके कोड को डिकोड करने का तरीका और किस कोड से क्या मतलब होता है, ये सारी जानकारी मैं इस चैनल में आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। वीडियो को आप स्किप ना करें, बिकॉज होता क्या है कि ये सब बहुत ही बारीकी से देखने वाली चीज़ें होती हैं और कई चीज़ें जब आप मिस कर देते हैं तो आपको वो पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है। इस चैनल पे जो मैं कोडिंग दिखाऊंगा या किसी चीज़ की कोडिंग करना है, किसी पर्टिकुलर गाड़ी कोई है या कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसको कोडिंग करना होता है, किसी फॉल्ट कोड को रिसेट करना होता है, फॉल्ट कोड को पकड़ना, ढूंढना, डायग्नोस करना, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे मैं बताऊंगा। तो ये मेरा चैनल है, अभी नया इस चैनल को मैंने बनाया है और जो मेरा पुराना चैनल है वो फास्ट मैकेनिक के नाम से अवेलेबल है यूट्यूब पे। उस पर मैकेनिकल वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ और कुछ 150-200 के करीब उस पर मैकेनिकल वीडियो पड़ भी चुके हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि एक दोनों पे ही स्कैनर से रिलेटेड जुड़ी जानकारियाँ देना और मैकेनिकल से भी रिलेटेड जानकारियाँ देना, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने दोनों को स्पेशल अलग कर दिया है कि डायग्नोस से रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पे मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगा और जो मैकेनिकल से रिलेटेड होगा वो मेरे दूसरे वाले चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल का नाम है कार स्कैनर एक्सपर्ट के नाम से और दूसरा जो मेरा चैनल है मैकेनिकल से, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, उसका नाम है फास्ट मैकेनिक के नाम से। फास्ट मैकेनिक कार केयर लखनऊ में ये हमारा वर्कशॉप आता है। अब स्कैनर से आज मैंने लॉन्च का जो स्कैनर, इसको रिव्यू करने वाला हूँ, आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो लॉन्च का स्कैनर हमने मंगाया है और स्कैनर से जुड़ी हुई जानकारी मैं शुरुआत में आपको जीरो से अब लेके चलूँगा और लाइव भी बैठूंगा, इसके बारे में आपको एक एक डीपली देता रहूँगा। तो आप एज एकदम बिगिनर्स के थ्रू ये देखिए कि एकदम बिगिनर के थ्रू आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं जानकारी है, उसके बाद आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वहां से मैं आपको लेके चलूंगा और लास्ट तक के आपको जब तक स्कैनर ना सिखा दूं वहां तक आपको मैं मेहनत करता रहूंगा। तो यहाँ पे मैं, जैसे आप एक गैराज के ओनर हैं तो आपको स्कैनर लेने की जरूरत पड़ती है, या आप वायरिंग का काम कर रहे हैं या मैकेनिकल का काम कर रहे हैं, आज के डेट में हर एक वर्कशॉप पे स्कैनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्कैनर का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। आप स्कैनर परचेस कर लेते हैं, अगर उसको यूज़ नहीं करना आता है तो एकदम उड़ता है, कोई काम का नहीं। आप मान के चलिए कि आप कोई टूल अगर ले लेते हैं, कोई चीज़ भी ले लेते हैं, अगर उसको आपको ऑपरेट ही करना ना आए तो आपके किसी मतलब के लिए नहीं, एकदम बेकार है, नील है। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में ही आपसे छोटी सी चीज़ों से शुरुआत करूंगा और आपको स्कैनर की सारी जानकारी मैं दे दूंगा। जैसे मान के चलिए आप स्कैनर लेने जाते हैं, मार्केट में बहुत सारे स्कैनर हैं और सभी का अपना अपना काम होता है। सभी स्कैनर अपने अपने हिसाब से, जिसमें जितनी लागत लगती है, जिसमें जितना कॉस्ट बैठता है, उस हिसाब से सब अपना वर्क करते हैं। लेकिन एक मिडल पे आप एक अच्छे से वर्कशॉप अगर चला रहे हैं, एक होता है कि लोवेस्ट, कहीं आप साइड में हल्का फुल्का बिजनेस किए हुए हैं, आप नॉर्मल सी गाड़ियों का, किसी स्पेशल किसी कंपनी की गाड़ियां मारुति की पकड़ लीजिए या हुंडई की पकड़ लीजिए, या हल्का फुल्का जो काम आ रहा है उसका ही वर्क करें, तो उस कंडीशन में आप कौन सा वर्कशॉप स्कैनर खरीदें। आप थोड़ा सा मल्टी लेवल पे हैं, मल्टी ब्रांड में, तो कौन सा खरीदें, और या आप स्पेशल लग्जरी गाड़ियों में डील करते हैं तो कौन सा खरीदें। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज नॉर्मल सिंपली आप देखेंगे कि कौन से स्कैनर पे मैं आपको लेना चाहिए, तो उस पर मैं यहाँ पे 2-3 स्कैनर की पूरी जानकारी ले चुका हूँ और उस पर ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन सा स्कैनर सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो स्कैनर है, जो डिटेल है,
यहाँ पे मेरे पास जो डिटेल आई है ये X431 Pro SE है। X431 Pro SE ये एक मॉडल की स्कैनर है। दूसरा ही इसी का ही जस्ट सेम वर्जन बट इससे थोड़ा छोटा कर दिया गया है। X431 Pro SE लाइट है, ये लाइट है और ये SE है। इसका अपडेट वर्जन, आगे का वर्जन, हालांकि पहले ये आया, लाइट जो आया है ये बाद में आया है और X431 Pro ये पहले आया है। लेकिन कंपनी कुछ डिमांड होती है पब्लिक की जो परचेस नहीं कर पा रहे थे, जो कॉस्टली थोड़ी पड़ रही थी, इसकी वजह से ये लाइट आया है। अभी दोनों का मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि क्या दिक्कत और क्या इसमें अलग अलग किया गया है और किस लिए इसका प्राइस थोड़ा लेस किया गया है और इसका प्राइस एसी का प्राइस थोड़ा हाई है और लाइट का प्राइस थोड़ा लो है और ये किसके वजह से इसको लाइट लाया गया मार्केट में और किस स्कैनर के कंपेयर में इसको लॉन्च किया गया है। और ये दोनों स्कैनर लॉन्च से रिलेटेड हैं, लॉन्च कंपनी के हैं। यहाँ पे ये XT70 है, XT70 Xtool का ब्रांड है। अब ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो है Xtool का X100 पैड्स है, ये पैड्स है और लॉन्च का ही ये लॉन्च का आपका स्मार्ट लिंक आएगा, जो कि पहले लॉन्च का ही X431 Pro आ रहा था, उसी में ही अपग्रेड वर्जन कर दिया गया है और इसको लॉन्च का स्मार्ट लिंक कर दिया गया है। और ये जो है ये स्मार्ट लिंक इसकी जो VCI होती है उसको स्मार्ट टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडिफिकेशन किया गया है उसमें, जो कि उसमें भी एक डिस्प्ले लगा दिया गया है। वहाँ पे भी आपकी काफ़ी सारी फॉल्ट कोड शो होती हैं और इससे जो होती है कई सारी गाड़ियों की कोडिंग वगैरह भी, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी होती है। और किसमें क्या होती है वो सारी मैं डिटेल आपको दूंगा। तो फिलहाल हम अभी लेने वाले हैं एक्सपर्ट और लॉन्च जो स्मार्ट लिंक है इसको साइड में रख देते हैं। अभी हमारे वर्कशॉप के लिए अगर हम नया वर्कशॉप डाल रहे हैं तो हमारे लिए क्या बेस्ट है उसके बारे में ही हम बात करेंगे खाली, क्योंकि ये हाई लेवल पे जिसपे लग्जरी ब्रांड में जब आएंगे तो लग्जरी जो ब्रांड में आएंगे तो उसमें ये चीज़ आपकी यूज़ होती है। तो इतना मान के चलिए ये जो स्कैनर हैं आई लिंक वगैरह ये 1 लाख प्लस है। मैं किसी कंपनी का आपके साथ प्राइस नहीं शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी कंपनी कितने में दे रही, मैं एक अनुमानित आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर सिटी में अलग अलग रेट मिलता है। तो ऐसा ना हो कि आपने सर कहा था कि इतने का मिल रहा है और यहाँ पे इतने का मिल रहा है या कहीं कम मिल रहा है या कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मैं स्पेशली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो लखनऊ की जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊँगा और वो भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊँगा, उसमें जो आपको 10-5 हज़ार रुपये आगे पीछे हर जगह हो सकता है। अब आपके पास अगर नया वर्कशॉप आपने ओपन किया है और उसमें कौन सा स्कैनर आप यूज़ करना चाहते हैं उस बारे में मैं ये 3 स्कैनर आपके सामने रखूँगा। तीनों स्कैनर की मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। जैसे ये Xtool की XT70 है, इसी में XT80 भी आता है और XT90 भी आता है। ये Xtool की जो ब्रांड है इसमें 3 कैटेगरी की आती हैं और उनके प्राइस 20-30 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये समथिंग हर एक ब्रांड में अलग है। मान के चलिए ये 50,000 के अराउंड आती है, तो वो 80 के अराउंड है XT80 और XT90 लगभग 1 लाख रुपए के अराउंड है। तो इसके ये प्राइस हैं। अब जो XT70 होता है, लॉन्च को पहले हम साइड में रख लेते हैं, XT70 के बारे में बात करते हैं। XT70 जो होता है ये आपकी 80% गाड़ियाँ आपकी कवर करता है, 80% गाड़ियों में आपका वर्क करता है, आपको स्कैनिंग से रिलेटेड होता है, स्कैन करता है, डायग्नोस करने के बाद जो फॉल्ट कोड आती है उसको क्लियर करता है। और उसके बाद जो उसमें कई सारी गाड़ियों में मान के चलिए जिसमें जो गाड़ियाँ भी कैलिब्रेशन वगैरह होती हैं, लर्निंग होती है, जैसे गियर लर्निंग हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन हो गया, थ्रोटल बॉडी कैलिब्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ये कवर करता है XT70, जो कि ये 50,000 या 55,000 के अराउंड ये आता है XT70। XT80 जो इसी का अपग्रेड वर्जन है, ये कुछ हद तक इसमें प्रोग्रामिंग डाली गई है कि कोडिंग वगैरह, जैसे इसमें महिंद्रा की कुछ गाड़ियों का नहीं होता है तो उसमें वो चीज़ कवर किया गया है। XT80 में कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह
उसमें कवर किया गया है। हालांकि बहुत सी गाड़ियों का ये भी की प्रोग्रामिंग वगैरह करता है XT70। XT80 इससे अपग्रेड वर्जन है, 20 से 30 हज़ार रुपये, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। देन XT90 जो है वो प्रोग्रामर ही टूल है, वो टूल को ही प्रोग्रामर कहा जाता है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के लिए इज बेस्ट, उसको प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट माना जाता है, जो कि 90,000 समथिंग 1 लाख के अराउंड ये पड़ता है आपको। तो XT90 ये आपको प्रोग्रामर टूल है। आप हाई लेवल पे थोड़ा कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी बेस्ट हो सकती है। ये XT70 X टूल से रिलेटेड ही है। XT70, XT80, XT90 ये X टूल की ब्रांड है और X टूल भी स्कैनर से रिलेटेड वर्क करता है। लॉन्च जो है, लॉन्च एक ब्रांड बन चुका है, और लॉन्च में काफ़ी सारी गाड़ियां कवर आपकी हो जाती हैं। लॉन्च में 90% गाड़ियों की आपकी कवर देखने को मिल जाता है। और उसमें लॉन्च में जो अभी रिसेंटली में जो चल रहा है, जो आपके परचेस करने लायक है, वो 2 ही टूल मेरे हिसाब से अभी तक के नए वर्कशॉप के लिए बेस्ट होगा। मान के चलिए X431 Pro AC जो है, ये AC लाइट है और AC है। इससे पहले ओनली X431 आ रहा था। मेरे पास जो इससे का ओल्ड वर्जन है वो X431 Pro है, और अभी जो मैंने मंगाया है X43 Pro SE मंगाया है, उसका अपग्रेड वर्जन। ये अपग्रेड वर्जन है और इसका डी वर्जन। डी ग्रेड नहीं बोला जाएगा क्योंकि अपग्रेड ही है ये भी, बट इसमें जो फंक्शन है उसको कम कर दिया गया है और उसकी जो डिस्प्ले की साइज है, स्कैनर का साइज है, उसको छोटा कर दिया गया है। ये AC जो है ये 8 इंच डिस्प्ले के साथ आता है और AC लाइट 7 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। जो ये AC है, अब इसको मैं सिर्फ AC और लाइट की ही बात करूंगा। पूरा क्लियर अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो AC जो है वो आपकी 8 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड करता है और लाइट 7 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। AC जो है ये आपको 37 फंक्शन देता है, जो कि सर्विस फंक्शन होती हैं, जिसमें आपका क्या क्या आता है मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। इसमें जैसे ब्रेक रिसेट आ रहा है, ऑयल मेंटेनेंस है, स्टीयरिंग एंगल है, बैटरी है, ABS है, इलेक्ट्रिक थ्रोटल रीलर्न है, TPMS है, DPF है, AC सिस्टम है, एडेप्टिव है, AdBlue है, ईयर फ्लो है, ईयर लेवल है, कूलेंट है, क्रैंक पोजीशन सेंसर है, EGR एडेप्शन है, इंजन पावर बैलेंसिंग मॉनिटरिंग है, गैस पार्टिकुलर फिल्टर है, गैस गियर बॉक्स रीलर्न है, हाई वोल्टेज बैटरी डायग्नोस है, एम्बोलाइजर रिसेट है, इंजेक्टर कोडिंग है, इंजेक्टर क्रूज सिस्टम इंटेलिजेंट क्रूज सिस्टम कंट्रोल है, लैंग्वेज चेंजेस है, एनॉक्स सेंसर है, सीट ऑक्यूपेशनी है, स्टॉप स्टार्ट रिसेट है, रिसेट SMVin है, क्लच मैचिंग है, IMO प्रोग्रामिंग है, ECU रिसेट है, विंडो कैलिब्रेशन है, ट्रांसपोर्ट मोड है, टायर रिसेट है, सनरूफ रिसेट है। ये AC लाइट की है। AC लाइट में 35 फंक्शन होते हैं और यही चीज़ AC में 37 फंक्शन हो जाते हैं। इसमें मान के चलिए आपका 2 फंक्शन बढ़ जाता है, एक टर्बो चार्जिंग मैचिंग बढ़ जाती है, एक FRM रिसेट बढ़ जाता है। ये 2 चीज़ इसमें AC में बढ़ जाता है। अब इसकी जो कॉस्ट आती है वो 70 और 80 के बीच में आती है, 70,000 80,000 के बीच में होती है। इसकी जो कॉस्ट है वो 60 या 65 के अराउंड है, 10-15 हज़ार रुपये का ही फर्क दोनों में है। अब आप नया वर्कशॉप खोल रहे हैं और उस कंडीशन में आपके लिए लाइट भी बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर आप कम खर्चे में और टूल यूज़ करना चाहते हैं, आप नया वर्कशॉप है तो ऐसी लाइट में डील करिए। अन्यथा आपको ये लगता है कि आपके पास कस्टमर का है, वर्क अच्छा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप AC के बारे में सोचिए, क्योंकि इसमें 37 फंक्शन है और डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी मैंने जो टूल मंगाया है वो AC मंगाया है, तो इसमें 37 फंक्शन है और 37 फंक्शन किस हिसाब से काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा।